डॉक्टर अंशुमान, एक जो मैं सेकंड लास्ट प्रश्न ले रहा हूं, एक और मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि कोरोना से अब अगर हम जो बचने की बात करते हैं कि कोरोना से हम बचे कैसे, उससे पहले जो एक मैं जो मेन दिमाग में प्रश्न आ रहा था, बड़े सारे लोगों की क्वेरी होती थी, उसमें मैं ऐड कर रहा हूं कि मास्क लगाने की जब हम बार बार बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों मास्क लगाते हैं, उनकी सांस फूलने लगती है, उनको मास्क लगा के बैठना थोड़ा सा दुश्वार हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में उनके लिए क्या दिशा निर्देश हैं, वो क्या करें? और उसमें से खासतौर से जिनको अस्थमा वगैरह की सांस की बीमारी है, उनके लिए ज्यादा परेशानी है। जी, ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि तकलीफ हो रही है आप मास्क लगाए, ऐसा नहीं है। मास्क लगाना आसान काम नहीं है। एक डॉक्टर जो खास करके सर्जन होता है, उसकी आदत बन जाती है कि बहुत कम उम्र में 22-23 साल की उम्र में सर्जरी डिपार्टमेंट ज्वाइन करता, तब से मास्क लगाता है। उसके लिए आम बात है, जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं, एक सर्जन 22 साल की उम्र से मास्क लगाने लगता है, तो उसके लिए बहुत आम बात है। लेकिन कॉमन पब्लिक ने जिसने कभी मास्क नहीं लगाया, उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि नाक और मुंह दोनों ढका। इसलिए देखते होंगे मैक्सिमम लोग नाक के नीचे मास्क लगाते हैं या मास्क उतार के बात करते हैं। उनको लगता है बिना मास्क मतलब मेरे लिप सिंकिंग के बिना दिखाए, लिप्स के मूवमेंट को बिना दिखाए मैं अपनी बात पूरी नहीं होगा। ये साइकोलॉजिकल है। दूसरा, कभी जेन्युइन प्रॉब्लम सांस लेने की होती है। अगर मास्क की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो एयर फिल्टर होके जो जाना चाहिए अंदर सांस के लिए, वो एयर फिल्टर होके नहीं जाता। आजकल देख रहे हैं फुटपाथ पे भी मास्क मिलने लगे हैं। उस मास्क की क्या क्वालिटी है, कौन सा कपड़ा का इस्तेमाल किया गया, हवा अंदर जा रही कि नहीं जा रही, ये। तीसरी बात, जो ऐसे लोग हैं, अस्थमा के लोग हैं, सीओपीडी के लोग हैं, तो कोशिश करें कि भीड़ भाड़ वाली जगह में ना बैठें, वहां मास्क लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपसे दूसरे की दूरी, बैठने वाले की दूरी ज्यादा है, 6 फीट 8 फीट से ज्यादा है, तो आप मास्क ना भी लगाए, उतना खतरा नहीं है। जरूर खतरा है, उतना नहीं है जितना कि आप पास बैठे हों। तो डिस्टेंस हो गया तो ड्रॉपलेट्स आपके तक नहीं पहुंचेंगे। और चौथी बात, एक्सरसाइज करने के समय मास्क बिल्कुल ना लगाएं। कई लोग ये गलती कर रहे हैं कि पार्क में जॉगिंग करने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं मास्क लगाकर, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की मात्रा आपको ज्यादा चाहिए। मास्क से होके ऑक्सीजन की मात्रा उतनी नहीं पहुंचती है और आपको बहुत घबराहट, एजिटेशन, इरिटेबिलिटी ऑक्सीजन की कमी के कारण होने लगता है। इसलिए इन सारी चीजों को अपने डॉक्टर से डिस्कस करके और बैलेंस करके काम करें, ना कि अंधे होके काम करें। जिम में मास्क बिल्कुल ना लगाएं। जी, दो चीजें और इसी के साथ मास्क से जुड़ी हुई। जब सड़क पे आप चलते हैं तब भी क्या मास्क लगाने की आवश्यकता है? पार्क में जब आप टहलते हैं तब भी क्या मास्क लगाने की आवश्यकता है? जी, आमतौर पे जितनी स्टडी आई है, ये आई है क्लोज्ड रूम में, बंद कमरे में अगर अधिक लोग बैठे हैं तो यहाँ पे कोरोना का ट्रांसमिशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ओपन पार्क में, या बहुत भीड़ में नहीं, दूर दूर कोई लोग चल रहे हैं रोड में, उसमें कोरोना का ट्रांसमिशन होने का चांस कम है। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं तो बेशक वहां भी रिकमेंडेड है मास्क लगाना, लेकिन रूम से आपका खतरा कम है। अगर आउटडोर में, इंडोर से ज्यादा आउटडोर में अगर हैं तो आपको कोरोना ट्रांसमिशन का खतरा कम है। अगर भीड़ में नहीं है तो उस समय चाहें तो आप मास्क को थोड़ी देर रिलीज कर सकते हैं। जी, मास्क जो हम लगाते हैं, नॉर्मली यूज करते हैं, कितने दिनों में उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए? क्या डेली नया मास्क लेना चाहिए, जो आजकल डिस्पोजेबल मास्क आते हैं वो, या जो N95 लोग मास्क यूज करते हैं तो उसको कितने दिनों में उसको वॉश करना चाहिए? इसके बारे में भी कोई गाइडलाइन है? जी, ये डिपेंड करता है कौन सा मास्क आप इस्तेमाल कर लें। ट्रिपल प्लाई ब्लू रंग का मास्क जो आप देखते हैं ना, आमतौर पे सर्जिकल मास्क जिसको बोलते हैं, उसकी लाइफ है 4 से 6 घंटे। 4 से 6 घंटे के बाद मास्क की तीनों प्लाई चिपक जाती है और उसमें फिल्ट्रेशन पावर या कोरोना वायरस को रोकने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो उसको उसके बाद फेंक देना है। N95 मास्क ये जो आमतौर पे सर्जिकल मास्क रिकमेंडेड। से आप कह रहे हैं? जी, ये सर्जिकल मास्क, ब्लू वाले मास्क की बात मैं कह रहा हूँ, तो ये दोबारा नहीं इस्तेमाल करना है आपको। दूसरा है N95 मास्क। N95 मास्क किस कंपनी के ले रहे हैं, क्या क्वालिटी है, उस पर लिखा हुआ है कितनी देर के लिए इस्तेमाल करना है, लेकिन धो के इस्तेमाल नहीं करना है। ये सारे N95 मास्क पे एप्लीकेबल है। दूसरी एक टेक्निक होती है मास्क को ETO धो के टेक्निक, और इस्तेमाल बहुत नहीं करना है? नहीं करना है, क्योंकि मास्क को जब धो के इस्तेमाल करते हैं तो उसके पोर्स इस तरह से क्लॉग हो जाते हैं कि उसमें फिल्ट्रेशन पावर और इफेक्टिव
जो वायरस को फिल्टर करना होता है ये खत्म हो जाता है, इसलिए नहीं करना है। उसको स्टरलाइज करने की दूसरी टेक्निक है जो हॉस्पिटल में तो उपलब्ध है लेकिन आम नागरिक के लिए उपलब्ध नहीं है। तो N95 इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपके पैकेट पे लिखा होगा कितनी देर के लिए इफेक्टिव है, उतना इस्तेमाल करें। जो वॉशेबल रीयूजेबल मास्क अभी आए हैं, सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कपड़े वाले मास्क, जो प्रॉपर फैब्रिक डाल के तैयार किया गया, कौन सा फैब्रिक बाहर लगेगा, कौन सा अंदर लगेगा और बीच में किस तरह की लेयर लगेगी जो फिल्टर करें, इस मास्क को आप धो के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे मास्क अगर मान लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा बाहर जाना पड़ता है, मास्क का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना पड़ता है, तो बेटर है कि आप रीयूजेबल मास्क लें और उसको धो के इस्तेमाल करें, ना कि सर्जिकल मास्क को धो के इस्तेमाल करें। ये आपके लिए खतरनाक होगा।